क्या लगता है? तो फिलोसफी में इस बार रियलिटी में मुझे विश्वास है कि धुआं धुआं आप लोग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो मैं एक पर एक VVI क्वेश्चन लेके आया हूं और एक पर एक क्लास दे रहा हूं फिलोसफी का, ताकि आपका फिलोसफी का एग्जाम बहुत आसान हो सके और आप एक अच्छे मार्क्स ला सके। इसीलिए अगर आप लोग को मेरे क्लास में अगर फिलोसफी बहुत आसान समझने में आता है या हार्ड भी अगर लगता है समझने में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक कमेंट मुझे आलू बम से डायरेक्ट परमाणु बम बना सकता है। आपके लिए ज्यादा ऊर्जा स्पेंड करने में बहुत मजा आएगा, फिर हम फिलोसफी को और आसान बना सकते हैं। इसीलिए आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी। उसके बाद फिलोसफी और इजी हो सकता है फॉर यू। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज मैं 30 ऑब्जेक्टिव VVI आपके लिए लाया हूं और इस फिलोसफी में बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को मेरे क्लास में रहना। तो इसीलिए चले तो मोस्ट VVI 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तेरे लिए खोज के लाया हूं। तो चलता हूं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन है तेरे लिए लाया हूं, और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और मिल के सॉल्व करते हैं और आसान बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलोसफी लिटरली मीन्स, सोचो दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब लिटरली मीन्स क्या होता है? यानी इसका दर्शन नॉलेज होगा या लॉजिक होगा या रिलीजन होगा? तो नॉलेज, लॉजिक और रिलीजन नहीं होगा। इसका मेन आंसर होगा सिंगिंग, मतलब विजन। फिलोसफी का लिटरली मीन्स जो है वो विजन है, क्योंकि फिलोसफी के द्वारा हम किसी भी कंट्री के कल्चर को आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी अगर पूछा जाएगा फिलोसफी लिटरली मीन्स, तो ओनली फॉर वन आंसर आएगा विजन, मतलब सीइंग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन फिलोसफी मेनली एम्स एट, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेल्थ नॉट, पावर नॉट, पॉलिटिक्स नॉट, लाइबरेशन। लाइबरेशन का मीनिंग होता है मोक्ष। मोक्ष का मीनिंग होता है वो जो जन्म और मृत्यु से ऊपर चला जाए। ऊपर मतलब ये नहीं कि स्पाइडरमैन, ऊपर का मतलब ये होता है कि हम जन्म और मृत्यु के डर भय से ऊपर चले जाए, उसको कहते हैं मोक्ष पा लिया। जिससे जिस व्यक्ति को या जिस इंसान को दुख, मोह, माया, मृत्यु, जन्म ये सब उसके करीब भी नहीं आ सकता है, उसे ही कहते हैं मोक्ष पा लिया। उसको इंग्लिश में लाइबरेशन कहते हैं, लाइबरेशन कहते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आपको एक चीज इंट्रोडक्शन करा देता हूं फिलोसफी के सब चैप्टर से, तो काफी मजा आने वाला रहेगा। एक मिनट रुके, आपको फिलोसफी के चैप्टर से मिला देता हूं। फिलोसफी के चैप्टर तो आपको ऑब्जेक्टिव आसानी से पकड़ने में बहुत मस्त रहेगा। जब आप फिलोसफी के चैप्टर के जान जाएंगे कि फिलोसफी में कौन कौन से चैप्टर है, तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव को पहचानना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम जानते हैं अब फिलोसफी में कितने चैप्टर होते हैं, तो जब भी अगर फिलोसफी में चैप्टर की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा 6 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर होते हैं इंडियन, जिसको बोला गया है क्या? जनरल इंट्रोडक्शन इन इंडियन फिलोसफी। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं इंडियन फिलोसफी। आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकेंड होता है चैप्टर जिसको बोलते हैं बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी। आप वहां पे चारवाक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बुद्धिस्ट फिलोसफी लिख दिया। थर्ड होता है चारवाक, याद रखिएगा चारवाक फिलोसफी। तो ये होता है आपका थर्ड होता है। फोर्थ चैप्टर होता है चारवाक। चारवाक को आप सेकंड में भी यूज कर सकते हैं, अब बुद्धिस्ट को थर्ड में भी लिख सकते हैं, और चारवाक अगर हमने सेकंड थर्ड में लिखा हो तो फोर्थ में, फिर आप फोर्थ में लेते हैं जैन।
जैन फिलोसफी, और जैन फिलोसफी के बाद क्या आएगा, न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी, न्याय फिलोसफी दो फिलोसफी के साथ रहता है, जिसको आप बोल सकते हो वैशेषिक फिलोसफी। वैशेषिक फिलोसफी, समझ में आ गया होगा। और 6 जो है उसको बोलते हैं वेदांत। वेदांत फिलोसफी। इस तरह से आपको फिलोसफी में टोटल 6 चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं, प्यार से आप लोग देख लीजिए। और फिर मैं इस चैप्टर में मतलब जैसे देखिए, इंडियन फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, जैन फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी, ये सभी फिलोसफी में से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव भी आए हैं, वो ऑब्जेक्टिव को अभी हम आपको बनाना और पहचानना सिखाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में ऑटोमेटिक वो ऑब्जेक्टिव को पहचान पाएंगे आसान तरीका से, जब चैप्टर आपको माइंड में याद रहेगा। यानी कि आप मेरा बात समझ गए कि विदाउट चैप्टर याद किए आप ऑब्जेक्टिव को जल्दी नहीं पहचान पाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपसे गलत ऑप्शन पर टिक लग सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको चैप्टर को ध्यान रखना है। चैप्टर जैसे ध्यान रहेगा, ऑटोमेटिक उसका क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरा। अब इसमें इंडियन फिलोसफी से कितने क्वेश्चन हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी से, चारवाक फिलोसफी से, जैन फिलोसफी से, न्याय फिलोसफी से और वेदांता फिलोसफी से कौन कौन है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आए, वो चीज को आप आसानी से जान पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं क्वेश्चन कैसे आसान होता है। आप देखिए, ऑब्जेक्टिव के समझना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसान ही नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। फिलोसफी वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम, दर्शन शब्द किस भाषा से लिया गया है। जब भी अगर बोला जाएगा किस भाषा से, तो लैटिन नहीं आएगा, ग्रीक नहीं आएगा, अरबिक नहीं आएगा, संस्कृत आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आपका इंतजार कर रहा है क्वेश्चन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर सकूं और नए नए क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं, आपकी एग्जाम को आसान कर सकूं। बीच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसमें से कौन है जो इंडियन फिलोसफी के पार्ट नहीं है। जैन, रॉन्ग, सॉरी। देखिए, जैन इंडियन फिलोसफी है, याद रखना है। जैन जो है इंडियन फिलोसफी है, ध्यान देना है। जैन इंडियन फिलोसफी है, बुद्धिस्ट इंडियन फिलोसफी है, चारवाक इंडियन फिलोसफी है, लेकिन पॉजिटिविज्म जो है ये इंडियन फिलोसफी नहीं है। तो इसीलिए यहां पे ध्यान रखना है कि इसमें से कौन है जो इंडियन फिलोसफी नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी, और ये सब कैंसिल कर देंगे। याद रखिए, पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ रहे बात को? यस, आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे पूरा बिलीव है। इसलिए पॉजिटिविज्म जो है ये इंडियन फिलोसफी नहीं है। जैन, बुद्धिस्ट और चारवाक इंडियन फिलोसफी है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी आंसर नहीं रहेगा, बल्कि जो यहाँ पे जो है जैन, बुद्धिस्ट और चारवाक ये फिलोसफी इंडियन है, लेकिन आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से आंसर इसका डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी इज मेनली, यानी कि भारतीय दर्शन में मुख्य तो है क्या, यानी मेटेरियलिस्टिक, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल या पॉलिटिक्स। तो इंडियन फिलोसफी में मेटेरियलिस्टिक नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आप में एक डिसिप्लिन, आप में एक प्योरिटी आ जाना, आप में एक लव, पीस, हैप्पी आ जाना, इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब चारवाक फिलोसफी इज, चारवाक दर्शन क्या है, आस्तिक, नास्तिक। तो याद रखिएगा, नास्तिक के कैटेगरी में आता है, तो आस्तिक तो है ही नहीं, एथियस्टिक है ही नहीं, आइडियलिस्टिक है ही नहीं। तो नास्तिक के कैटेगरी में 3 आते हैं फिलोसफी, एक होते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो लिख देता हूं यहां पे, आपको समझ में आ जाएगा। फिलोसफी हो गया, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी हो गया, सेकेंड हो गया आपको क्या, तो चारवाक फिलोसफी हो गया, चारवाक फिलोसफी हो गया। और फिर हम थर्ड ले लेते हैं क्या, जैन फिलोसफी। ये 3 फिलोसफी जो है, ये 3 फिलोसफी
है नास्तिक फिलोसफी, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ए सी डी को कैंसिल कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसान रहा होगा, इसीलिए आप लोग जरूर अपना अपना कंफर्टेबल, यानी कि आप कुछ क्वेश्चन समझ में अगर आसान सही में लग रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास से और आसान क्वेश्चन को कर सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जानते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, चार्वाक एक्सेप्ट्स विच प्रमाण। चार्वाक दर्शन किस प्रमाण को मानता है? इनफ्रेंस को, टेस्टिमोनी को, या कंपैरिजन को, या परसेप्शन को? तो याद रखिए, इंटरफेरेंस को नहीं, टेस्टिमोनी को नहीं, कंपैरिजन को नहीं, और किसको मानता है? परसेप्शन को मानता है, यानी प्रत्यक्ष को एक्सेप्ट करता है। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन होगा, ए बी और सी ऑप्शन नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन बहुत आसान था, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान रहा होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चार्वाक एक्सेप्ट करता है कौन प्रमाण को? तो याद रखिएगा परसेप्शन प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष को एक्सेप्ट करता है। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण। जब भी ऋण की वर्ड रहेगा तो ध्यान रखिएगा जैन, बुद्धिस्ट और वेदांत नहीं आएगा, चार्वाक आएगा, क्योंकि चार्वाक फिलोसफी था जिनके में ये बताया गया था क्या चीज के बारे में। तो यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, जब भी ऋण कीर्तवा हित या संबंधी जिससे बिलोंग से रहेगा तो याद रखिएगा चार्वाक फिलोसफी का लाइन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चार्वाक फिलोसफी इज, चार्वाक दर्शन है स्पिरिचुअल, मेटेरियलिस्टिक, या आइडियलिस्टिक, या मिस्टिकल। तो मिस्टिकल नहीं होगा, आइडियलिस्टिक नहीं होगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा, मेटेरियलिस्टिक होगा। मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकवादी, जिसमें पदार्थ से रिलेटेड बात हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं। चार्वाक रिजेक्ट किसको करता है? चार्वाक दर्शन अस्वीकार करता है किसको? परसेप्शन को, वर्ल्ड को, या सोल या गॉड को, या प्लेजर को? याद रखिएगा प्लेजर मतलब होता है सुख, और परसेप्शन मतलब समझ रहे हैं ना वो, हाँ, इसको भी एक्सेप्ट, वर्ल्ड को भी एक्सेप्ट, इस सब को स्वीकार कर लेता है। एक मिनट फिर से इसको इरेज कर देता हूं और उसके बाद आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में। देखिए, इसको एक्सेप्ट करता है, इसको एक्सेप्ट करता है, और इसको भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसको सी को एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी सोल मतलब आत्मा, गॉड मतलब ईश्वर, सोल को और गॉड को चार्वाक फिलोसफी एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए हम इस चार्वाक फिलोसफी के अकॉर्डिंग से समझाएंगे तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से अगर बोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट और ये सब हो जाएगा रॉन्ग। इसीलिए चार्वाक फिलोसफी में क्या किया जाता है? तो चार्वाक फिलोसफी में क्या किया जाता है? तो चार्वाक फिलोसफी किसको एक्सेप्ट नहीं करता है? सोल और गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से सी, और ए बी डी आंसर नहीं होगा। चार्वाक जो है सोल और गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता है फिलोसफी। इसीलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? तो ध्यान रखिए, महावीर होंगे नहीं, कपिल होंगे नहीं, पतंजलि होंगे नहीं, ऑटोमेटिक गौतम बुद्ध होंगे। गौतम बुद्ध इज कॉल्ड क्या? बुद्धिज्म फाउंडर। तो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन? गौतम बुद्ध। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ नोबल ट्रूथ्स। आप समझते हैं नोबल ट्रूथ क्या है? आर्य सत्यों की संख्या कितने होते हैं? 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, और फिर 8 भी नहीं होंगे, 4 हो जाएंगे। आर्य सत्य 4 होते हैं। 4 में एक है दुख है, कहाँ? इस संसार दुखी में है, दुख में है, और संसार का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है इच्छा, और इच्छा तो समझ ही रहे हैं सब में पाया जाता है। थर्ड होता है क्या? सोच लीजिए क्या होता है? तो क्या? दुख का अंत निश्चित है, अंत है। और फिर 4 होता है अष्टांग, एक मार्ग है जहां से आप दुख से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ 4 आर्य सत्य बताया गया है। इसीलिए आंसर में सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 8 फोल्ड पाथ बिलोंग्स टू, यानी कि अष्टांगिक मार्ग संबंधित किससे है? जैन से नहीं, न्याय से नहीं, वेदांता से नहीं, सी यानी बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड है। 8 फोल्ड पाथ बिलोंग करता है बुद्धिस्ट
फिलोसफी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी 8 को अष्टांगिक बोला गया है, इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप सबको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धिस्ट लाइब्रेशन इज कॉल्ड, बौद्ध दर्शन में मोक्ष कहलाता क्या है, मोक्षा नहीं, या क्या क्या केवल्य नहीं, और मुक्ति नहीं, निर्वाण। यानी कि बौद्ध दर्शन में, बुद्धिस्ट में लाइब्रेशन जो है, लाइब्रेशन मतलब मोक्ष जो वर्ड है, उसको हम बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा जाता है, निर्माण। इसीलिए ध्यान रखिएगा, बौद्ध दर्शन में मोक्ष का मतलब होता है निर्माण। आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइब्रेशन। बुद्धिज्म रिजेक्ट किसको करता है, बौद्ध दर्शन अस्वीकार किसको करता है, कर्मा को, वेद को, 8 फोर्थ पाथ को, या कंपैशन को। कंपैशन मतलब होता है करुणा, याद रखना। 8 फोर्थ मतलब होता है अष्टांग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, गिक मार्ग हो गया। और नेक्स्ट क्या है समझते हैं, कर्मा मतलब हो गया कर्म, और इसका मतलब होता है वेद। यानी कि बौद्ध जो दर्शन है, बुद्धिज्म हमेशा रिजेक्ट करता है। बी ऑप्शन होगा, ए सी और डी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी बुद्धिज्म फिलोसफी हमेशा वेद को रिजेक्ट करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि वेद होगा, बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है वेद को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, और फिर समझते हैं। इसीलिए कंपैशन, वेद, कर्म, 8 फोर्थ पाथ याद रखिएगा। इसका मीनिंग भी लिख दिया हो, आप लोग को दिख रहा होगा। कमेंट लेकिन करना भूलना मत भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाउंडर ऑफ जैन फिलोसफी, आप समझते हैं कि फाउंडर ऑफ जैन के फाउंडर कौन है, तो समझते हैं बुद्धा नहीं होंगे, परसावनाथ नहीं होंगे, परसवनाथ भी नहीं होंगे, और कपिला भी नहीं होंगे। तो कौन होंगे, सी ऑप्शन, महावीर स्वामी। यानी महावीर जी जैन के फाउंडर हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं उसको। जैन त्रिरत्ना, जैन के त्रिरत्न कौन कौन है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 3 है। 3 में कौन कौन है, याद रखिएगा, राइट फैथ, और फिर राइट क्या, नॉलेज, और फिर राइट नॉलेज हो गया, और राइट कंडक्ट। याद रखिएगा, राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट होगा तो डायरेक्ट समझिएगा जैन के त्रिरत्न है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जैन में कितने रत्न है, 3 रत्न है। कौन कौन, राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग आराम से नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आराम से मैं क्लास में समझा रहा हूं, बता भी रहा हूं। आप लोग को जहां भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए 24 आवर्स कमेंट सेक्शन वेट करता है, ओपन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा बिलोंग्स टू, अहिंसा का सिद्धांत संबंधित किससे, चारवाक से नहीं, न्याय से नहीं, वेदांता से नहीं, जैन एक ऐसा दर्शन है, जैन एक ऐसा फिलोसफी है जो हमेशा क्या, नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, नॉन वायलेंस जब भी बात होगा तो याद रखिएगा, नॉन वायलेंस के बारे में हमेशा एक ही फिलोसफी ज्यादा बात करते हैं, जिसका नाम है जैन। इसीलिए याद रखिएगा, जैन एक ऐसा है जो अहिंसा से रिलेटेड बात करता है। तो बुद्धिस्ट भी बात करता है अहिंसा से रिलेटेड, लेकिन जैन उसमें ज्यादा नंबर 1 पे आता है, क्योंकि जैन के द्वारा ही स्टार्ट हुआ होगा। इसीलिए तो न्याय, वेदांत और चारवाक छोड़ के जैन को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अहिंसा जब भी गांधी जी के मार्ग पे चलने की बात आएगा तो ध्यान रखिएगा, कौन आएगा, जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनेकावाद बिलोंग्स टू, अनेकावाद किससे संबंधित है, बुद्धिस्ट से नहीं, न्याय से नहीं, चारवाक से नहीं, जैन से। जैन फिलोसफी से संबंधित है अनेकावाद। इसीलिए ध्यान रखना है, जैन फिलोसफी से क्या संबंधित है, अनेकावाद। आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैन दर्शन वास्तविकता को बांटता है क्या, आप समझना है, जैन दर्शन वास्तविकता को 2 भागों में बांटता है, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 2 में सिर्फ बांटता है। इसलिए जीव और अजीव, यहाँ जीव और फिर साथ में प्लस में अजीव, अजीव के बारे में बात किया जाता है, तो 2 में बांटता है। सबसे पहले हम आप लोग को यह भी समझाना यहाँ पे चाहेंगे, जब भी अगर देखिए, जब भी अगर बात होगा अद्वैत का और प्लस में
द्वैत का। तो एक चीज यहां पे समझना, अद्वैत के फाउंडर थे शंकराचार्य, शंकराचार्य। और इधर जो है ये किसके थे, अद्वैत के फाउंडर थे। और फिर इधर जो है वो है माधवाचार्य, ये थे द्वैतवाद के फाउंडर थे। अद्वैतवाद के शंकराचार्य और द्वैतवाद के फाउंडर थे माधवाचार्य। माधवाचार्य का कहना था और शंकराचार्य का कहना था, शंकराचार्य जी का कहना था आत्मा प्लस ब्रह्मा, ब्रह्मा ये एक होते हैं। पर इनका कहना था आत्मा प्लस ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब आत्मा ब्रह्मा एक साथ नहीं होंगे। तो माधवाचार्य और शंकराचार्य के साथ, माधवाचार्य का है द्वैतवाद और शंकराचार्य का जो है अद्वैतवाद। माधवाचार्य का जो मार्ग के बारे में बात करेंगे तो ये मार्ग का, इनका मार्ग है ज्ञान प्राप्त करना, और माधवाचार्य का मार्ग है, मार्ग के बारे में जो ही बात होगा तो इनका मार्ग है भक्ति का मार्ग है, भक्ति। इनके द्वैतवाद के द्वारा, द्वैतवाद के द्वारा भक्ति पर हम जाते हैं और द्वैतवाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर बात किया जाए द्वैतवाद वास्तविकता को, तो वास्तविकता को दो मानता है कि वास्तविकता दो होता है, ये द्वैतवाद का कहना। अगर अद्वैतवाद की बात करें तो ये वास्तविकता को ये एक मानता है, बोलता है वास्तविक एक होता है। पर माधवाचार्य कहते हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद के अनुसार वास्तविक रियलिटी दो होता है, अद्वैतवाद के अनुसार वास्तविक रियलिटी जो है एक होता है। शंकराचार्य माधवाचार्य के द्वारा किनका, मतलब आपको द्वैतवाद और द्वैतवाद में सोच सकते हैं कि मतलब किनका मत कितना बेस्ट है, आप अपना कमेंट के द्वारा अपना जो भी है आपको लग रहा है कि अद्वैतवाद बेस्ट है या द्वैतवाद बेस्ट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अपना हम सजेशन बताएंगे कि कौन बेस्ट है। लेकिन दोनों माधवाचार्य और शंकराचार्य ये आपस में अपने वेदांत के अनुसार जो डिस्कस कर रहे हैं, मुझे काफी हद तक तो सही लग रहा है कि डिस्कस सही है। लेकिन आप लोग अपना क्या एडवाइस यहाँ पे जरूर कमेंट करेंगे कि क्या राइट होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब प्यार से देख लीजिए तो सही रहेगा। ये प्रोसेस है अद्वैतवाद और द्वैतवाद का, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो जब भी पूछेगा एग्जाम में द्वैतवाद तो माधवाचार्य, अद्वैतवाद पूछेगा शंकराचार्य। और शंकराचार्य का मार्ग था ज्ञान का और माधवाचार्य का मार्ग था भक्ति का। माधवाचार्य बोलते हैं वास्तविक को दो, और अद्वैतवाद में शंकराचार्य बोलते हैं वास्तविक रियलिटी को एक। अद्वैतवाद में शंकराचार्य बोलते हैं आत्मा ब्रह्मा एक होते हैं, और द्वैतवाद में माधवाचार्य बोलते हैं आत्मा ब्रह्मा अलग अलग है, इसलिए एक नहीं हो सकते हैं। तो दोनों महान पुरुष, महान व्यक्ति का जो मत था मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं, आप लोग प्यार से देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर आप लोग देख लिए होंगे तो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी। मैं आ गया हूं 20, सही तो है, हाँ, यानी हम आ गए हैं 21 क्वेश्चन के पास। फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी, न्याय फिलोसफी के फाउंडर कौन है? तो कानात तो होंगे नहीं, क्योंकि कानात जो है ना, इनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, कानात वैशेषिक फिलोसफी के, जब भी अगर बात होगा तो ध्यान रखिए, वैशेषिक फिलोसफी के फाउंडर है गौतम। न्याय, गौतम के जो है ना ये हुए न्याय फिलोसफी के, इसीलिए ध्यान रखिएगा न्याय फिलोसफी की बात होगा तो ये। कपिल हुए किसका? कपिल हुए सांख्य फिलोसफी के, सांख्य फिलोसफी के हो गए कपिल। बादरायण किसके हो गए? वेदांता के, वेदांत फिलोसफी के। तो आप लोग को
पूरा बोर्ड पे दिख रहा है कि वेदांता फिलोसफी के बाद रायन है, कपिल जो है सांख्य फिलोसफी के है, गौतम न्याय फिलोसफी के है, कनाद जो है वैशेषिक फिलोसफी के। तो ऑटोमेटिक समझ है न्याय के कौन होंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे। इनको सी और डी ए को कैंसिल कर देना है और गौतम को गौतम जी पर क्या गौतम बुद्धा बोलेंगे तो फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बात हो जाएगा। और जब हम गौतम बोलेंगे तो न्याय दर्शन महर्षि गौतम, यहाँ गौतम बुद्ध अगर बोलेंगे बुद्धा तो बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात होगा कि बुद्धिस्ट फिलोसफी के फाउंडर कौन है, तो गौतम बुद्धा। और न्याय फिलोसफी के फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा महर्षि गौतम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ प्रमाण्स इन न्याय, न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या कितने होंगे, 4 होंगे। तो 2, 3, 5 को कैंसिल कर देंगे। बोलेंगे 4 में कौन कौन, तो बता देते हैं 4 में कौन कौन होगा, तो यहाँ पे जानते हैं 4 में कौन कौन। पहला होगा प्रत्यक्ष, सेकंड होगा अनुमान, थर्ड होगा उपमान और 4 होगा क्या, सोच सकते हैं अभाव। आप लोग देख लीजिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अभाव, ये 4 प्रमाण है इन न्याय, प्रमाण्स इन न्याय फिलोसफी का 4 प्रमाण होते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाउंडर ऑफ वैशेषिक फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी के फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा कपिल नहीं होंगे, गौतम भी नहीं होंगे, कनाद हो जाएंगे, पतंजलि नहीं होंगे, योग दर्शन के, पतंजलि योग दर्शन के, गौतम है न्याय के, कपिल जो है वो किसके, सांख्य दर्शन के, कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के फाउंडर है। इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पदार्थ इन वैशेषिक, मतलब वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा। 7 में कौन कौन होगा, फर्स्ट हो जाएगा द्रव, सेकंड हो जाएगा गुण, और फिर थर्ड हो जाएगा कर्म, और फिर 4 हो जाएगा सामान्य, 5 हो जाएगा विशेष, और फिर 6 हो जाएगा क्या, 6 में क्या होगा अभाव, और फिर 7 हो जाएगा जिसको अवयव कह सकते हैं। इस तरह से 7 हो जाएंगे पदार्थ हो जाएंगे इन वैशेषिक फिलोसफी, 2, 4, 6, 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने लोग का इसको जानते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, हम आप पे पूरे तरह से मैं पूरे डिटेल के साथ समझाया हूं, इसीलिए मुझे बिलीव है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जहां भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। न्याय फिलोसफी इज मेनली, न्याय दर्शन मुख्यतः क्या है, इथिकल है, लॉजिकल है, या मिस्टिकल है, या रिचुअलिस्टिक है। रिचुअलिस्टिक नहीं होंगे मतलब आध्यात्मिक नहीं है, मिस्टिकल भी नहीं है, एथिकल भी नहीं है, तो कौन है, बी लॉजिकल है। न्याय दर्शन एक लॉजिकल है, मतलब तर्कवाद फिलोसफी है, इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसीलिए न्याय फिलोसफी को लॉजिकल तर्कवाद के अंतर्गत रखा गया है, यानी तर्कवाद न्याय फिलोसफी में ही है। इसीलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 26 में मेरा कौन सा क्वेश्चन है फॉर यू। तो बड़े यस, मुझे बिलीव है कि आप लोग पूरे ध्यान से क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिक समझ में भी आ रहा होगा। अब मेरा क्वेश्चन है 26, फाउंडर ऑफ वेदांत फिलोसफी। समझिए कौन, शंकराचार्य। हम बताए थे कुछ समय पहले कि वेदांत फिलोसफी शंकराचार्य अद्वैतवाद के है, तो वेदांत के तो होंगे नहीं, अद्वैतवाद के वो क्या है, फाउंडर है, तो शंकराचार्य ऑटोमेटिक कैसे। अब है रामानुजा, तो रामानुजा भी नहीं होंगे, माधवा भी नहीं होंगे। तो वेदांता के कुछ समय पहले मैं बोले थे बादरायण, इसीलिए ध्यान रखिएगा बादरायण जी को। ये बादरायण जी जो है ये है फाउंडर ऑफ वेदांत फिलोसफी के, तो इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। सी, बी और ए को कैंसिल करते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 27 क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अब ठीक हो गया, खत्म, 30 था।
मेन टेस्ट ऑफ वेदांता, वेदांता दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन है? आप समझिए, न्याय सूत्र होगा नहीं, योगा सूत्र होगा नहीं, और क्या सांख्य करिका ये भी नहीं होगा, तो ब्रह्मा सूत्र यानी ब्रह्मा सूत्र होगा। इसका 27 का आंसर यानी वेदांत दर्शन का मुख्य जो ग्रंथ है वो ब्रह्मा सूत्र है। तो बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं 28 में क्या है। अब फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत के बारे में जब भी अगर बात होगा तो ध्यान रखिएगा, अद्वैत वेदांत के फाउंडर माधवाचार्य नहीं होंगे, क्योंकि द्वैतवाद के फाउंडर है माधवाचार्य, और रामानुजाचार्य ये भी नहीं होंगे, और फिर भलवाचार्य ये भी नहीं होंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएंगे शंकराचार्य, अद्वैतवाद के क्या है फाउंडर है, क्योंकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में ही बताए थे कि क्या ईश्वर और ये जो आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक होते हैं, यानी रियलिटी इज वन। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? द्वैतवाद से या वैशेषिक से, अद्वैतवाद से, या चारवाक फिलोसफी? चारवाक नहीं होंगे, वैशेषिक भी से नहीं होगा, द्वैतवाद से भी नहीं होगा, अद्वैतवाद से हो जाएगा। ब्रह्म सत्य है और बाकी सब क्या है? असत्य है, मिथ्या है, झूठा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद वेदांत में इस लाइन को नोट किया गया है। इसीलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत बिलीव्स इन, वाह सोचिए, अद्वैत वेदांत किस पे बिलीव करता है? डुअलिज्म पे या प्लूरलिज्म पे? प्लूरलिज्म बोला जाएगा तो बहु क्या? बहुवाद, तो अनेकावाद बोल सकते हैं। और मोनिज्म को या मेटेरियलिज्म को, तो मेटेरियलिज्म नहीं होंगे, प्लूरल मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, सिंगुलर और प्लूरल, तो उसी के बारे में मतलब अनेकावाद, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। सी ऑप्शन हो जाएंगे मोनिज्म, मतलब एक तत्ववाद है। कौन? अद्वैत वेदांत बिलीव करता है एक तत्ववाद पे। तो इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे बिलीव है कि आप लोग पूरे ध्यान से 30 क्वेश्चन समझ गए होंगे। जहां भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।